एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस सेशन 2 में, जहाँ हम धन दौलत के बारे में बात कर रहे हैं कि हर इंसान अपने जीवन में बहुत धनी होना चाहता है, लेकिन वो उसके लिए कोशिशें भी बहुत करता है। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको धनी होने से, अमीर बनने से रोकती हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो चाहता तो है लेकिन उसको रोक दिया जाता है? पिछले लाइव सेशन में मैंने आपको शेयर किया था कि वो आपका अपना मस्तिष्क है जो आपको धनी होने से रोकता है, जो आपको अमीर भी बनाता है और आपको गरीबी की हालत में भी अगर रखने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो कोई और नहीं, आपका अपना मस्तिष्क है जो आपके अगेंस्ट अपने गेम को खेलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे देखते हैं कि किस तरीके से मस्तिष्क अगर आपको रोक रहा है तो वहाँ पे वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी रुकावटों में, जो आपकी लाइफ की सक्सेस में रुकावट बन रही हैं, बाधा बन के आपके सामने आ रही हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे होंगे अपनी लाइफ में जो सडनली बहुत रिच हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एकदम से किसी के घर में अचानक से बहुत धन, गाड़ी, पैसा, सारा कुछ आ गया। लॉटरी निकल सकती है, हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स कुछ उनको दे के गए हो, या सडनली काम व्यवहार बहुत अच्छा चल गया हो और इसकी वजह से वो जो एकदम से धनी हो जाते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि धनी तो हुए लेकिन कुछ समय बाद पता चला बिल्कुल वापस चीज़ें बैक टू ज़ीरो पे आ गई हैं, यानी बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कई बार ऐसे भी लोगों को आप मिल चुके होंगे, लाइफ में देख चुके होंगे, जो अपने काम की शुरुआत बहुत रफ्तार से करते हैं, बहुत सारा पैसा वहाँ उनको देखने के लिए मिलता है, जीवन में बहुत खुश होते हैं और सडनली एकदम से ब्रेक लगती है और वहीं पे सारी काम, सारा बिजनेस जो है उनका वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो जीवन में क्यों होती है? क्योंकि चाहता तो हर कोई है कि अगर शुरुआत अच्छी हुई है तो फिनिश लाइन तक जाएं और बहुत अच्छा आगे तक सब कुछ अच्छा होता रहे, हम धन कमाते रहें, पैसा बढ़ता रहे। लेकिन ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं और हम वापस से वन पे आ जाते हैं। तो वो क्या है? देखिए, आज मैं आपको बहुत ध्यान से मेरे इस वीडियो के इस आने वाले कुछ लाइनों को आप सुनिएगा, क्योंकि ये जो है ये आपको बताएंगे आपके जीवन के बारे में कि अगर आपके जीवन में भी सेम कुछ ऐसी परिस्थितियां घट रही हैं जहां पे आपको लग रहा है कि यार पैसा तो हर तरफ से आता है लेकिन रुकता नहीं है। आमतौर पे आपने ये बात सबको कहते सुनते देखा होगा कि पैसा बहुत सारा आता है लेकिन मेरे पास पैसा ना रुकता नहीं है, खर्च हो जाता है। पैसा आने से पहले ही हमारी लिस्ट बननी शुरू हो जाती है कि हमें पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपको उसमें बोलना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ रही है या आपके किसी जानने वाले के जीवन में इस तरीके की सिचुएशंस हैं, तो ये बहुत समझने और समझाने वाली बात है कि पैसे को रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स बना लिए, उसके अकॉर्डिंग चल पड़े हो, लेकिन पैसे को रखने के लिए अपने माइंड के अंदर जब तक यहाँ पे आपको स्टोरेज नहीं होगा, यानी आपकी जो एक क्षमता होती है पैसे को रखने की क्षमता, पैसे को संभाल करने की जो कैपेसिटी होती है, इसका मतलब मैं किसी स्टोर बॉक्स से या बैंक के लॉकर से या घर में रखे लॉकर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी गुल्लक की बात नहीं कर रही हूँ। ये आपके इंटरनल माइंड के अंदर आपकी एक कैपेसिटी होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो मैं तुम्हें 17 करोड़ रुपए अभी इसी वक्त देती हूँ, तो आपको एकदम से लगेगा अरे मैं कैसे संभालूंगा, क्योंकि हो सकता है यार मेरे पास तो बहुत सारा इनकम टैक्स मुझे पे करना पड़ जाए और लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, पैसा आ जाएगा तो बहुत सारे मांगने वाले भी आ जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे घबराहट हो जाएगी। सडनली बहुत सारे लोगों को ये भी हो जाता है कि मैं इतना पैसा नहीं संभाल सकता। एकदम से पैसा अगर बहुत सारा आपको कहा जाए कि अभी आपको ये बहुत सारा धन मिल रहा है तो आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं संभाल सकता इतना सारा पैसा। तो इस तरीके के माइंड के अंदर स्टोरेज होना चाहिए, यानी आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए, वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो आपके मन के अंदर भी वो धन रखने का स्थान हो, वो क्षमता, वो कैपेसिटी हो।
यही मेन कारण होता है कि आप धनी तो बन जाते हैं, आप लॉटरी विन करते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है। बहुत से लोगों को पैसा मिलता है लेकिन वो उससे पहले लिस्ट बन जाएगी या कोई मांगने वाला आ जाएगा, या इस तरीके से आप उस पैसे को खर्च कर देंगे, इधर उधर कहीं लग जाएगा कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि बाद में कि अरे इतना पैसा तो आया था मेरे पास में लेकिन मेरे पास बचा कुछ भी नहीं। आज फिर वही सिचुएशन है। तो ये इसीलिए होती है क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि धन को आप अपने पास रख सकें। धन को रखने की, धन को बनाने की हर किसी की अपनी एक माइंड के अंदर फाइल्स होती हैं। सारा कुछ ऑपरेट जो हो रहा है आपकी लाइफ में, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, अगल बगल आपको लग तो रहा है कि लोग मेरी मदद कर रहे हैं, घर में लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपने अपने मन के अंदर सोची हुई हैं। जो चीज़ आपके मन के अंदर पहले से जिसका ब्लूप्रिंट पड़ा है, यानी एक ऐसी छाप आपके विचारों की आपके अंदर माइंड में पड़ी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लोग और परिस्थिति मिलेंगे। अगर आपके घर में आपका बच्चा है तो क्योंकि आपने कुछ ऐसा सोच रखा है जीवन में जिससे मेल खाते हुए विचार, उन विचारों को पूरा करने वाला आपके सामने उस बच्चे के रूप में आ सकता है, आपके हस्बैंड के रूप में, आपकी वाइफ के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, आपका बॉस, आपके ऑफिस में आने जाने वाले लोग, इवन आपके घर में काम करने वाले जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं, वो भी वैसे ही मिलते हैं जिस तरीके का आपका मिजाज होता है। जो आपकी रिक्वायरमेंट, जो आपकी थॉट होती है अंदर से, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे लोग मिलते हैं, ताकि आप अपने उसी विचार को जीवित देख सकते हैं, अपने जीवन में प्ले कर सकें। जो थॉट है वो प्ले होगी, एक्शंस में होगी, वो एक रील बनेगी, पिक्चर की जैसे आपकी लाइफ में चलती चली जाएगी। अननोइंगली आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हर वक्त अच्छा सोचा करो, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। उसकी कोई और वजह नहीं थी, यही थी कि आप अच्छे विचारों को जब हर वक्त रखेंगे, जब हम किसी विचार को रिपीट करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे खिलना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादातर हम किस तरीके के विचार रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो बैक टू पॉइंट, मैं आपको ये यहाँ पे ये बताऊंगी कि हर व्यक्ति के माइंड में उसका अपना ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि किसी को कुछ बनना है लाइफ में तो वो बहुत पहले से सोच रहा होता है कि मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ, मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, या मैं सजेशंस लोगों को बहुत अच्छा देती हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो वो उससे रिलेटेड ही कोई किसी काम को अपने लिए बेस्ट समझेंगे कि आगे मुझे ऐसा ही कुछ करना है। और जो लोग इस तरीके से सोचते हैं, अपने विचार के अकॉर्डिंग जो चलते रहते हैं, उनकी लाइफ, अगर वो विचार पॉजिटिव है तो उनकी लाइफ बहुत पॉजिटिव, फ्रूटफुल होती है। लेकिन अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, देन इट्स, यहाँ पे हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि लाइफ में क्या क्या रिजल्ट आते हैं। इसी तरह से ब्लूप्रिंट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, ब्लूप्रिंट अगर आप, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँगी, अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपने लिए एक बहुत खूबसूरत सा अपार्टमेंट देख रहे हैं, रेंट पे देख रहे हैं, या आप खुद खरीदना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि मेरा घर जो है वो एंट्रेंस ऐसे होना चाहिए। आजकल तो लोग ये भी देखने लगे हैं दक्षिण मुखी हो या पूरब का हो या साउथ का हो, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इन सब बातों को आप ख्याल में रखेंगे। आप ये ज़रूर देखेंगे कि मेरा किचन या मेरा बेडरूम ऐसा होना चाहिए, बालकनी होनी चाहिए, हाँ मेरे लिए योग रूम या स्टडी रूम ज़रूर होना चाहिए, मेरे पास पेंट्री भी होनी चाहिए, एक छोटा स्टोर भी होना चाहिए। इस तरीके से आपकी कोई ना कोई सोच होगी अपने घर को लेकर कि जब मैं घर खरीदूंगा या मैं घर बनवाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। अब ये जो आपने अपने माइंड के अंदर सोच लिया घर लेने से पहले, ये आपका वो ब्लूप्रिंट है, यही आपका वो ब्लूप्रिंट है जो आपको धीरे धीरे उन सिचुएशंस के पास लेके जाएगा जहां आपको बिल्कुल हूबहू वैसा ही घर देखने के लिए मिलेगा, वैसे ही नक्शे मिलेंगे जो आपने अपने माइंड के अंदर स्टोर किया हुआ है ब्लूप्रिंट के रूप में। और आज ज़्यादातर यही होता है कि जो आपका ब्लूप्रिंट होता है आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें घटना के तौर पे घटती जाती हैं। जो पहले से बनी हुई योजनाएं होती हैं
आपके माइंड में जो ऑलरेडी आपने डिज़ाइन कर ली होती है, जिन बातों को ऑलरेडी आपका माइंड प्रोग्राम कर चुका है, विचार कर चुका है, डिज़ाइन कर चुका है, एक योजना के तौर पे पूरा बना चुका है, यानी एक प्रोग्राम बन रखा हुआ है उसका आपके माइंड में, वो सेव हो जाता है कहाँ पे? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में इसलिए सेव होता है, कोई भी चीज़ जब आप रिपीटेड करते हैं और उसके साथ अपनी फीलिंग्स और इमोशन को जोड़ देते हैं, अब घर जैसी चीज़ आप लेंगे तो आप ज़रूर वहाँ पे अपनी थॉट को बहुत ड्राई नहीं रख सकते, फीलिंगलेस नहीं रख सकते, उसके साथ तो आपकी फीलिंग्स इमोशंस आएंगे ही। तो जब आपके किसी भी काम में इमोशन और फीलिंग्स आते हैं, अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो आप उसको उसी तरीके से हमेशा विचार में देखेंगे कि मेरे पास पैसा हो तो मैं ये करूँगा, घर में कंफर्ट दूंगा, लोगों को, अपनों को क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं खुशियाँ कैसे बांट सकता हूँ, अपने जीवन को और खूबसूरत कैसे बना सकता हूँ। तो उसमें फीलिंग्स अटैच्ड होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप बिना फीलिंग के वो सारी चीज़ें सोचते। अगर आप बिना फीलिंग के सोच रहे हैं तो वो स्टोर नहीं होती है, वो रिकॉर्ड नहीं होती है। लेकिन अगर उसमें फीलिंग इमोशन पड़ गया है तो उसका ब्लूप्रिंट बनेगा ही बनेगा उस योजना का। ऐसे ही आप दौलत को लेकर के अपने माइंड के अंदर जो पिक्चर्स बना रखे हैं, वही प्रोग्राम आपकी लाइफ में सामने आते हैं। और ये प्रोग्राम, ये ब्लूप्रिंट कहाँ से आते हैं? आप सोचेंगे ये ब्लूप्रिंट कहाँ, कब हम सोचते हैं? जब आप बचपन में होते हैं, जब आप छोटे होते हैं, तो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुनते हैं कि अरे यार पैसे नहीं बर्बाद करो इस तरीके से, तुम ये खर्च कर रहे हो, बहुत पैसा खर्च कर रहे हो। बात बात पे पैसे को लेकर हम बात सुनते रहते हैं कि जो देखो, ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं जाओ बेटा, क्योंकि पैसे के पीछे तुम जाओगे ना तो लाइफ में इंसान सुखी नहीं रहता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और पैसे पेड़ पे नहीं लगे होते हैं। जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, अक्सर उनके जीवन में बहुत सारे क्लेश होते हैं, दुख होते हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं, उनके बच्चे अच्छे नहीं होते। पैसे वाले लोग जो हैं उनके मिजाज अच्छे नहीं होते। इस तरीके से पैसे को लेकर के हमारे पास बहुत सारी इस तरीके की बचपन में सुनी हुई बातें होती हैं। पैसे वाले बहुत घमंडी होते हैं, पैसे वालों को बातचीत करने की तमीज़ नहीं होती है। पैसा जिनके पास होता है वो गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। सुना होगा डेफिनेटली आपने इस तरीके की बातों को, पैसा हाथ का मैल होता है, पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है, पैसे के पीछे भागना ही नहीं चाहिए। पैसा सिर्फ उतना ही होना चाहिए जिसमें आपका कुटुंब समा जाए, समथिंग लाइक दैट। एक लाइन है जहाँ पे कहते हैं कि पैसा बस इतना हो कि जो आपके घर आए वो भी खाए और आप भी खाएं, बस इतना होना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हम बचपन में सुन लेते हैं जो हमारे माइंड में बहुत, क्योंकि वो बचपन का समय और बार बार हम सुनते रहते हैं, हम उन्हीं बातों को अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं और ये हमें नहीं पता चलता है कि ये माइंड में हमारे ये बातें प्रोग्राम्ड हो रही है, स्टोर होती जा रही है, सेव हो रही है, इनका एक ब्लूप्रिंट बनता जा रहा है। जो बातें आप अपने बड़े बुजुर्ग और अपने एनवायरनमेंट से, टेलीविज़न से, बुक से पढ़ के, अपनी किताबों से पढ़ के, दोस्तों से सुन के, कुछ ऐसी घटनाओं को देख के, फैमिली में या आसपास में आपने देखा कि किसी ने बिजनेस में पैसे लगा दिए और सडनली उनका बिजनेस बिल्कुल बर्बाद हो गया, वो लोग बिल्कुल ज़मीन पे आ गया। अब परेशानी ऐसी कि खाने के लिए भी पैसे नहीं। तो इस घटना को देख करके आपके मन में एक डर बैठ जाएगा कि मैं इस तरीके से अपने पैसे नहीं ऐसे इन्वेस्ट कर सकता। और तो वहाँ का आपने एक ब्लूप्रिंट आपने ले लिया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे माइंड के अंदर जो चलती रहती हैं। हम सुनते समझते उन बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड करते जाते हैं और उन्हीं के उन बातों को बिलीव भी करते हैं, उन बातों को पूरा पूरा विश्वास करते हैं। तभी वो ब्लूप्रिंट के रूप में, योजना के रूप में डिज़ाइन होके हमारे सबकॉन्शियस में बैठते हैं और जिसको हम ब्लूप्रिंट कॉल करते हैं। यही ब्लूप्रिंट हमारा टाइम टू टाइम, ये देखिए अक्सर लोगों का बिजनेस जब फेल होता है तो हम कहते हैं यार इसलिए शायद ख़राब हो गया बिजनेस उनका, शायद अच्छा इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि उनका जो पार्टनर था वो अच्छा नहीं था, वो चीट कर लिया। समटाइम हम कहते हैं कि मार्केट ही ख़राब थी, हमने गलत जगह पे काम शुरुआत की, मार्केट हमें अच्छी नहीं मिली। कभी ये कहते हैं हमारे रिसोर्सेज कम पड़ गए, हमारा फाइनेंशियल कैपिटल कम हो गया। कभी हम किसी सिटी को ही या किसी जगह को ही पर्टिकुलर हम दोष देने लग जाते हैं कि शायद वो वजह हो इसलिए। तो हम आउटर वर्ल्ड पे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसमें से कोई एक वजह तो होगी जिसकी वजह से हमारा धन
जो दौलत था, जो बिजनेस था, जो नौकरी थी, जो भी हमारा काम था, वो ठीक से इस्टेब्लिश नहीं हो पाया और हमें ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन मैंने आपको पिछले अपने सेशन में बताया था कि इन सब वजहों का, जो भी जीवन में आपके हो रहा है, अगर आप मोटे हैं तो वो एक परिणाम है, ठीक है। अगर आपके जीवन में आप मोटापे को देख रहे हैं अपने जीवन में, तो वो एक परिणाम है, यानी उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को सोचा, बोला, देखा, किया गया है, उसका परिणाम है मोटापा। बहुत सारे एक्शंस और थॉट का परिणाम है मोटापा। अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, तो वो एक परिणाम है, पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ों को करने के बाद का उसका रिजल्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप धनी हैं तो वो एक परिणाम है। कोई रिच है, अगर बहुत रिच है, तो वो एक परिणाम है, यानी उससे पहले उसने बहुत सारी चीज़ों को सोचा है, उसने उस पर अमल किया है, और प्रोग्राम्ड हुई है वो सारी चीज़ें, एक्शन में बदली हैं, और ये रिजल्ट था जहाँ पे वो आपको अमीर दिख रहा है। तो इसी तरीके से जब हमारे पास पैसा यानी दौलत का ब्लूप्रिंट, जब हम गरीबी की तरफ जाते हैं, जब हमारे काम ठीक से नहीं आगे बढ़ पाते हैं, जब हमारे बहुत सारे हर्डल्स आते हैं पैसा कमाने के बीच में, तो वहाँ वो भी एक परिणाम होता है। गरीबी भी एक परिणाम है, जहाँ पे हम गरीबी को फेस कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी एक रिजल्ट है उससे पहले कि आपकी प्रोसेस, यानी आपकी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, वहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। और दिस इज़ द रिजल्ट कि आप गरीब हैं। तो गरीब होना या अमीर होना ये एक जस्ट कोइंसिडेंट नहीं है, ये आपके आउटर वर्ल्ड में की चीज़ें ही नहीं है, इसका पूरा कनेक्शन जो है, आई एम जस्ट सेइंग, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका पूरा जो कनेक्शन है वो आपके इंटरनल वर्ल्ड से होता है, यानी आपके आंतरिक, आपके मस्तिष्क में पड़े हुए जो सबकॉन्शियस के अंदर जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो ब्लूप्रिंट है, वो आपकी जीवन में काम करता है। उसी योजना के तहत आपका जीवन चलता है। एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो आपको बस ध्यान से समझना है। थॉट यानी आपके विचार, फीलिंग्स यानी आप महसूस कैसा कर रहे हैं, एहसास आपका, आप एक्शन यानी आप उस जो आपने सोचा, जो महसूस किया, उसके आधार पे आप एक्शन क्या ले रहे हैं, कार्य क्या कर रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं, और इन तीनों के आधार पे आपका बनता है रिजल्ट, यानी TFAR, थॉट, फीलिंग, एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। ये जब सारी चीजें होती हैं तो इन्हीं से इसको ही, जो बचपन में सारी चीजें हुई तो उसको हम प्रोग्राम बोल देते हैं कि आपका माइंड इस तरह से प्रोग्राम हो चुका है, आपके इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो काम करने वाला है। एक सेशन या एक वीडियो को देख के आप सिर्फ बहुत डीप इंफॉर्मेशंस को नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे इस सेशंस, लाइव सेशन को देख के या मेरे वीडियोस को देख करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ज़रूर ला सकते हैं। मैं ये आपको बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मेरे बताए हुए चीज़ों को गहराई के साथ विचार कर रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं और अपने जीवन में उसका अमल करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में ही, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँगी 6 महीने बाद, साल भर बाद, विद इन मंथ आप चीज़ों को बदलता हुआ देखेंगे। तो अपने लाइफ में मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोस, मेरी जो ये मैसेज है, ये जो प्रोग्राम जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये बातें आप अपने जीवन में सिर्फ सुन के आगे ना बढ़ें, उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो नीडफुल हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में इसको अमल करें और करके देखिए। जैसे ही आप अपनी लाइफ के ब्लूप्रिंट को चेंज करेंगे, जैसे ही आप अपने जीवन की ब्लूप्रिंट को चेंज करेंगे, वहाँ पे वो पुराने प्रोग्राम्स को हटाएंगे, एक नया प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ का रिजल्ट चेंज हो गया। सारा कुछ संकल्प और विचार से ही तो होता है। अगर आपने विचार कर लिया, जो भी विचार था उसको आपने हटा के नए विचारों को वहाँ पे प्रोग्राम किया, तो डेफिनेटली उन्हीं विचारों के तहत आपके आगे का फीलिंग्स, आपके एक्शंस और आपके रिजल्ट्स लाइफ में बदलने लग जाएंगे। अब हम जानते हैं, लास्ट वीडियो के इस लास्ट पार्ट में हम आ गए, जहाँ पे हम आपको शेयर करने वाले हैं कुछ ही देर में
किस तरीके से आप ब्लूप्रिंट को अपने बदल सकते हैं। ये बहुत ही सहज है। बात समझने की ये है कि कुछ भी आपके आउटर वर्ल्ड से नहीं होता। जो भी आपका जीवन चल रहा है वो आपके अंदर, आपके इंटरनल माइंड उसको कंडक्ट कर रहा है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो उसमें पूरी तरीके से आपको मदद करता है। अब आप यहाँ पे अपने ब्लूप्रिंट को चेंज करने के लिए, क्योंकि ये एक वीडियो इसलिए मैं बहुत डिटेल, इसकी पूरी हमारी 3 दिन की क्लास होती है, पूरे दिन का हमारा वर्कशॉप चलता है जहाँ पे मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को करवाती हूँ मन के अंदर से, और सारी पुरानी चीज़ों को हटा के नई डाउनलोड करने के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मॉडलिंग्स होती हैं, बहुत सी मिररिंग होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्कशॉप में कराते हैं। तो जब आप मेरे ये वर्कशॉप करते हैं कि आप अपने किस तरीके से दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे अलग तरह से होंगी चीज़ें जिसमें आपको और डीप इंफॉर्मेशन मिलेंगे। लेकिन एक ये वीडियो के तहत अगर आपने जो कुछ इसमें बताया जा रहा है उसको भी कर लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होनी है। आप देखेंगे अपने आप को धनवान होता हुआ। तो जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट चेंज करने से पहले अपने अंदर एक विश्वास की भावना को लेके आइए कि जो आप सुनने जा रहे हैं अभी वो आपके लिए जीवन को बदलने वाला है। जो अब आप मैं बोलूँगी वो शब्द आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठने वाले हैं और आप अब इसी विचार के साथ में अपने जीवन को आगे लीड करने वाले हैं। और पुराने विचारों को यहाँ से अपने आप, जब नए विचार आएंगे तो पुराने विचार अपने आप चले जाते हैं, उनकी अहमियत, उनकी प्रेजेंस जो है वो खत्म हो जाती है जब वहाँ नए विचार आते हैं। तो अपने ब्लूप्रिंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक विश्वास को ले करके आना है, एक अपनी कि जो मैं इस समय सुन रहा हूँ, जो मैं अपने जीवन में परिवर्तन करने जा रहा हूँ, उससे मेरा जीवन अब बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। मैं एक बहुत ही सुंदर धनवान इंसान बनने जा रहा हूँ। तो अपने मन के अंदर फीलिंग्स को लाने के लिए आपको इमोशन क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहें तो कोई बहुत प्यारा सा म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होते हैं, मैं हमेशा मोटिवेशनल म्यूज़िक आपको सुनने के लिए बोलूँगी। जीवन में कभी भी कोई रोता हुआ या दिल टूटा हुआ या कोई ऐसा इंसान जिसने जीवन में सब कुछ जिसके बर्बाद हो रखा है, ऐसे गाने लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन कि लोग सिंपैथी दें या खुद को खुद की सिंपैथी देने लेने में, बट मैं आपको बोल दूँ कि गाने और बहुत फीलिंग्स वाले होते हैं और ये आपकी लाइफ को कब रुइन कर देंगे उस गाने में होने वाले। देखिए हर गाने का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में, उस पिक्चर के किस सीन के किस कॉन्टेक्स्ट में वो गा रहा है वो आपको नहीं पता है, लेकिन आप उसको अपने जीवन से जोड़ देते हैं उस गाने। इस तरीके का अत्याचार अपने साथ बिल्कुल मत कीजिए। गाने वो सुनिए जिसमें मस्ती हो, जिसमें जीवन हो, लाइफ हो, जिसमें आप कलर्स हो, जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस कराए, जो आपके जीवन में उत्साह प्यार को भरे, इस तरीके के गानों को अपने सुना करिए। एनीवे, इस तरीके की छोटी छोटी टिप आपको मेरे वीडियोस में मिलती रहेंगी, हमेशा मैं शेयर करती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका हर तरह से अपनी लाइफ में आप प्रोग्रेस करें, लाइफ को खूब इंजॉय करें। और मेरा ये वीडियो देखने के बाद मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक धनवान हो। तो आपको इमोशन क्रिएट करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को चाहे तो आप सुन सकते हैं या बिल्कुल स्लो नंबर पे 1-2 पे ऐसे लो वॉल्यूम पे उसको यूज़ कर सकते हैं एक अच्छी फीलिंग को क्रिएट करने के लिए। जब आपको ऐसी फीलिंग क्रिएट हो, अक्सर यूनिवर्सल म्यूज़िक्स जो होती हैं जिसमें आपको लगता है कि पूरा यूनिवर्स इस समय आपके साथ जुड़ गया है, ये एक नई चीज़ को अपने लाइफ में आप जो वेलकम करने जा रहे हैं उसके लिए, तो इन सुंदर भावनाओं के साथ में अपने ब्लूप्रिंट को आप क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले पेपर पेन उठाना है और लिखना है कि अभी तक जो आपने बातें सुनी जो बचपन में, जो कि भाई बहन फिल्म, मूवी से या बुक से, कुछ भी पैसे को लेके जो भी आपने नकारात्मक विचार सुने हैं लोगों के कि भाई जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनको अमीर नहीं होना चाहिए, या फिर पैसा पेड़ पे नहीं उगता, या फिर तुम बहुत खर्चा करते हो, पैसे को लेकर के जो कुछ भी आपने नेगेटिव बातें अभी तक सुनी समझी आसपास से, उन बातों को लिखिए जो आपने दूसरों से अपने जीवन में उठाई है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज
कि ये आपकी नहीं थी, ये सारी बातें आपने अपने अंदर से नहीं पैदा की हैं, ये आपने अपने घर के अंदर से, आसपास से सुनी हैं। उन बातों को लिख लीजिए बकायदा, एक एक चीज को बारीकी के साथ लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 2, आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इन बातों का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। यानी आपको अगर, जैसे आपने कभी सुना कि किसी का बिजनेस खराब हो गया, या किसी के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई, या किसी ने सर्विस करी तो उसमें ये हो गया, किसी ने शॉप खोली तो ऐसा हो गया, या बच्चों को हमें क्या आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहिए या प्राइवेट जॉब करानी चाहिए, इस तरीके से पैसे को लेकर के, या नौकरी जहाँ से पैसा आ रहा है उसको लेके आपके जो भी विचार हैं, उन विचारों का आपके जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ये आपको लिखना है। यानी जो कुछ भी आपने सुना, अभी जो आपने लिख लिया, उनका इफेक्ट आपकी लाइफ पे क्या हुआ है अभी तक, क्या कुछ आपने उन विचारों से आप कैसे प्रभावित हुए हैं, ये आपको लिखना है। या आप किस तरीके से प्रभावित हुए हैं विचारों से, ये लिखिए। थर्ड थिंग, आपको बहुत ध्यान से अपने आप को इस समय स्थिर होकर के देखते हुए ये देखना है कि क्या जो कुछ भी ये विचार आपके हैं, आपने कहीं से किताबों से पढ़े हुए हैं, आपके पेरेंट्स से सुने, भाई बहन से, ये सब कुछ, मतलब जो भी आपने धन को लेके जो जानकारी आपने इकट्ठी करी, क्या ये आपकी थी? ये आपकी नहीं थी, ये आपने एक्वायर्ड किए, एक्यूमुलेट किया, इकट्ठा किया इधर उधर से। तो ये इस बात का क्लियर होना, अपने माइंड को ये मैसेज देना कि ये जो भी इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन जो है वो मेरी नहीं है, ये मैंने दूसरों की बातों को अपना बनाया है, ये कहीं ना कहीं से हमने सुना हुआ है। कोई भी पेनफुल, कोई भी ऐसी बातें जो आपको बताती हैं कि दौलत को लेके, धन को लेके, पैसे रुपए को लेकर के, काम को लेके, किस तरीके से रिच होते हैं, रिच लोगों के बारे में, तो वो उन सब चीज़ों को आपने कहाँ से सुना है, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें आपसे अलग हैं, क्योंकि ये दूसरों के विचार हैं जो आपके जीवन में आपको बांधते हैं, आपका ब्लूप्रिंट बने हैं, लेकिन ये विचार किसके थे? दूसरों के। इस बात को आपको क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को। बहुत फीलिंग के साथ अपने मन को ये सारी बातें समझाएंगे। अब आपको बोलना है, एक संकल्प लेना है। अब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशन के साथ में हैं, बिकॉज इस टाइम जो आप संकल्प लेंगे, आपको देखना है कि ये आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला है, एक नई बाइंडिंग, एक नई दिशा देने वाला है, आपकी लाइफ में बहुत सारी रोशनी लाने वाला है। तो ये एक नया रास्ता आपके लिए, बहुत सुंदर रास्ता बन रहा है, जहाँ पे बहुत सुंदर सनलाइट है और आप इस रास्ते से जाने वाले हैं। ये आपकी अमीरी और दौलतमंद होने का रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप पूरे इमोशन के साथ, क्योंकि इस समय मेरी वाणी के साथ जो मैं बोल रही हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन को बदलने वाली है ये शब्द, और मेरी है वाणी, मेरी है आवाज़। इस समय आपके साथ यूनिवर्सल जितनी भी एनर्जीज हैं वो भी आपके साथ में, क्योंकि वो भी देख रही हैं कि आपको जीवन में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन हर किसी के नहीं होता, उन्हीं लोगों के जीवन में होता है जिनके जीवन में परिवर्तन होना होता है। तो उनको ये कहीं ना कहीं से ये मैसेज, ये वीडियो आपके पास चलता हुआ आएगा और आप अपने जीवन को परिवर्तित होता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ ब्लेस करने जा रहा है। बी रेडी। अपने हाथ को, अपने राइट हैंड को अपने हृदय पे रखिए, अपने हार्ट पे रखिए अपने राइट हैंड को, और बहुत पूरे मन और विश्वास के साथ में आप इस बात को अब कहने जा रहे हैं। एक नए प्रिंट को, एक नई बिलीफ को, एक नई योजना को, ब्लूप्रिंट को वहाँ पे लगाने के लिए आप जा रहे हैं हमेशा के लिए। तो वहाँ आपको ये बोलना है कि अपने धन के बारे में, कि मैंने अभी तक जो कुछ भी धन के बारे में सुना था, मैंने जो कुछ भी अभी तक बचपन में जो भी बातें मैंने किसी से भी सुनी थी, धन को कमाने की, धन को जोड़ने की, धन को अपने पास, अपनी कैपेसिटी में धन को रखने के लिए, बहुत धनी होने के लिए मैंने जो भी बातें सुनी थी, वो बातें मेरी खुद की नहीं थी, वो सारी बातें मेरी सुनी हुई थी और वो सच नहीं थी। आपको ये लाइन बोलना है कि जो भी बातें मैंने बचपन में धन के बारे में सुनी थी, नकारात्मक बातें, वो सच
नहीं थी। अब मैं अपने जीवन में एक नए तरीके को अपनाने जा रही हूँ, एक नए विकल्प को अपने जीवन में ला रही हूँ। एक नया विकल्प आपके जीवन में आ रहा है, एक नया रास्ता आपके जीवन में आ रहा है, और जो आपके लिए सफलता और बहुत सारी धन दौलत के लिए दरवाजों को खोलने वाला है। तो अपने पुराने विचार जो भी थे, आपके अभी तक के जो भी ब्लूप्रिंट थी, आपने जो भी इकट्ठा करके रखा हुआ था, वो सारे दूसरों के विचार थे और वो सच नहीं थे। अगर वो नेगेटिव सारे के सारे थे तो आपको यही बोलना है कि पुराने सारे विचार सच नहीं थे, उनका सच होना ज़रूरी नहीं है। आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आपको लगे कि मैं एकदम स्ट्रेट अवे नहीं कैसे बोलूँ, तो आप बोल सकते हैं कि जो भी विचार थे पुराने, उनका सच होना ज़रूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके को अपनाने के विकल्प को चुनती हूँ, या मैं अब सेलेक्ट कर रही हूँ अपने जीवन में, सेलेक्ट कर लिया मैंने एक नए विकल्प, नए विचार को मैं चुनने जा रही हूँ। यानी आपको एक नया विचार जो है वो धारण करने के लिए आप जा रहे हैं, एक नए विचार को आप धारण करने जा रहे हैं, आप इस विकल्प को चुनने जा रहे हैं, सेलेक्ट करने जा रहे हैं। जैसे सामान लेते हैं उसी तरीके से आप एक नए विचार को वेलकम कर रहे हैं अपने जीवन में। बहुत ही खूबसूरत विचार है जो मेरे जीवन में सुख सफलता को बढ़ाने के लिए आ रहा है, मुझे धनी बनाने के लिए आ रहा है। अब आपको कहना है क्यों, कैसे होगा, इसी समय आपको टच करना है अपने आप माइंड को, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग से, मस्तिष्क से चल रही हैं। मस्तिष्क ही आपका वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जहाँ से सारी चीज़ें हो रही हैं, इन्फिनाइट पावरफुल। तो आपको अपने मस्तिष्क पे हाथ रखते हुए, एक जैसे ये यूनिवर्सल एनर्जी से भरा हुआ ये आपका हाथ जो आपके सिर पे है, उस हाथ को रखते हुए आप अपने आप को बोलेंगे कि मेरे पास एक अद्भुत धनी सुपर रिच माइंड है, मेरे पास एक सुपर रिच माइंड है, या आप कह सकते हैं मेरे पास एक मल्टी मिलियनियर माइंड है, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो आपका स्पर्श है इस समय हाथ का, वो ऐसा होना चाहिए जैसे इस समय आपके ही द्वारा सृष्टि जो है वो आपसे ही काम करवाती है। आपके जीवन को बदलना चाहेगी तो आपको ही उसमें पार्ट करना पड़ेगा, उसमें एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको ही वो किरदार बनना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे हाथ रखते हुए जैसे कि यूनिवर्स इस समय आपको ब्लेस कर रहा है और ये बोलना है कि मेरे पास एक बहुत ही सुपर रिच माइंड है, या मेरे पास एक मल्टी मिलियनियर माइंड है। इसको आप दिन में कभी भी कह सकते हैं, जब भी आपको पैसे की याद आए, जब भी लगे कि मेरे पास पैसा आ रहा है, जैसे मैं सांस ले रहा हूँ तो उस तरीके से मेरे पास धन आ रहा है, जैसे बारिश होती है तो एंडलेस, वैसे ही मेरे पास नोट बरस रहे हैं जीवन में आ रहे हैं। तो आपको भी इस तरीके से इस ख्याल के साथ में अपने मस्तिष्क को टच करना है। और इसके बाद जैसे ही आप अपने विचार को बदलेंगे, आप देखेंगे कि यही विचार आपको बार बार, जैसे आप पैसे धन के बारे में जो कुछ भी करने जाएंगे, इन विचारों के साथ आपको चलते रहना है। यानी विचार को बार बार टच करना है, आपको कई बार रिपीटेडली इन विचारों को फील करना है। जब ये थॉट होगी और उसके बाद थॉट फीलिंग्स में बदलेंगे, बार बार जब थॉट सेम आएगी, फीलिंग्स आएंगी और उसके बाद एक्शन होगा, तो ये एक प्रोग्राम बन जाएगा, ब्लूप्रिंट बन के तैयार हो जाएगा। आप जल्दी ही देखेंगे इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ टर्न ले रही है और आप बहुत जल्दी अपने आप को अमीर बनता हुआ देखेंगे। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। अब आप अपने ब्लूप्रिंट को कैसे तैयार करते हैं, क्या योजनाएं आती हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। बट मैंने आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक बेसिक चीज़ आपको बताई है जो आपकी लाइफ में 101% काम करेगी, आपको रिजल्ट देने वाली है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़, क्योंकि देखिए अमीर इंसान वही होता है जो कुछ किसी को दे सके, राइट। अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो ये हर कोई किसी की तारीफ़ नहीं कर सकता, वो वही इंसान करेगा जिसके पास वो कैपेसिटी होगी कि वो दूसरों के लिए कुछ अच्छा शब्द बोल सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग हो जाता है। अगर आप लोग कोई कमेंट डालते हैं तो
कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मेरे वर्कशॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेरी कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी आप धनी होता हुआ दिखेंगे। डेफिनेटली उसका क्रेडिट मुझे नहीं, आपको जाएगा। आपके भी खाते में कुछ कर्मिक अकाउंट में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको और आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपने फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखिए। सी यू देन।